बात भारतीय सेना के उस हथियार की जिसकी बदौलत एलओसी पर सरहद पार से आने वाली हर पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दरअसल ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। एलओसी पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। एलओसी पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की झलक। सिक्स और असॉल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ एलओसी पर न्यूज 18। हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर करार के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है। दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई सिक्स और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जांबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बर्स्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बर्स्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना की फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में सिक्स और असॉल्ट राइफल एक अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है 6 और उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है
कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है। आतंक की घुसपैठ रोकने के लिए सरहद पर भारतीय सेना और उसके जांबाज जवानों की तैयारियों को आपको दिखाने के लिए न्यूज 18 की टीम पहली बार बीजी सेक्टर के उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची जहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट पर दिन रात नजर रखी जाती है। इस पोस्ट पर ऐसे नाइट विजन डिवाइस कैमरा लगाए गए हैं जिनकी बदौलत एलओसी पार पाकिस्तान की सेना की हर एक हलचल को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी जो है इसी के ज़रिए मूवमेंट देखी जाती है और इसका पूरा का पूरा अब मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं इसलिए आप इसकी तारीख भी देख सकते हैं और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्या क्या है उस जगह पे, पाकिस्तान की पोस्ट है अलग अलग, वो सब भी देखी जा रही है, यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि सामान्य सा जो रूटीन है उससे अगर अलग कुछ होता है, चाहे वो वहाँ पे फौजियों की गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो या फिर आर्मी पर्सनल जो है वो ज़्यादा दिखने लगे या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी फटीक में नहीं है लेकिन हाथों में वेपन है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं और उसके बाद ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरीके की जो है उसकी कोशिश हो सकती है। इस फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तान की सेना पर नजर रखने के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ इस पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी और मिसाइल अटैक को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इस बुलेट प्रूफ ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है कोई भी वेपन से चलाया हुआ गोला या कोई रॉकेट वो आता है तो इसमें स्प्लिंटर्स नहीं होंगे। सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो जाल सा लगा रखा है, आप देखने में नॉर्मल सा एक सरियों का जाल है लेकिन इसको मिसाइल स्क्रीन कहा जाता है। यानी कि सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ से अगर इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो सबसे पहले ये उस जो स्क्रीन है उस पे जाके लगेगा, ब्लास्ट होगा और अगर उससे स्प्लिंटर निकलते हैं तो ये बुलेट प्रूफ जो है उससे जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे है उसको बचाएगा। भारतीय सेना के हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे मौजूद है, वेपनरी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। ये सामने जो है जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं उनका ये अपना वेपन है, लाइट मशीन गन है और अब लगातार इस तरीके की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। बीजी सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एनवीडी कैमरा डिवाइस को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है। हालांकि भारतीय सेना की ये पोस्ट ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी जब कभी पाकिस्तान पोस्ट से फायरिंग या रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है तो इस पोस्ट पर उससे भी बचने के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर आतंकियों की तरफ से फेंके जाने वाले ग्रेनेड और ड्रोन अटैक को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। ये ऊपर ये जाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वेपन या कह सकते हैं एक्सप्लोजिव आके गिरता है तो ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे इम्पैक्ट नहीं करता है। बात करें हम लोग ड्रोन की, ड्रोन से बचने के लिए भी जो है तैयारी इसी तरीके से की जाती है। हैंड ग्रेनेड से बचने के लिए इस तरीके से तैयारी की जाती है। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो ड्रोन का ख़तरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई यूबीजीएल अगर चलाते हैं और या फिर कोई जो मिसाइल है उसको दागा जाता है और यहाँ तक आता है तो वो नीचे बैंग नहीं करेगा और यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने हमारी टीम को एलओसी पर पेट्रोलिंग करने के दौरान उस अहम पहलू को भी दिखाया जिसकी बदौलत वो न सिर्फ दुश्मन को ढेर करते हैं बल्कि दुश्मन की गोलीबारी से खुद की हिफाजत भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी एकदम से फायर आता है तो किस तरीके से जो है पोजीशन ली जाती है और पोजीशन लेने के बाद जो है कोशिश यही की जाती है कि जो जिस जगह से फायर आ रहा है, जिस लाइन से फायर आ रहा है वहाँ जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जवाबी फायर दिया जाता है।
आरएल आप देख सकते हैं कि आरएल लेकर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ से भी जो लाइन ऑफ फायर है वो यहाँ से नोटिस करके जो है उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार इन पोस्ट पर हमला करती रही है, लेकिन इसी तरीके से हमेशा जब भी ये पेट्रोलिंग करते हैं इस पूरी संघर्ष से घिरी हुई भारतीय पोस्ट की, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके की आड़ लेकर बैठना पड़ता है। एलओसी पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि जब कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंक की कोई भी साजिश सरहद पार करेगी, उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। दिल्ली की